नमस्ते, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं रात्रिकालीन न्यूज। आज सुबह सुबह गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल से एक बड़ी दुखद खबर सामने आई। माननीय अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दिया कि अब हमारे बीच हमारे नेताजी नहीं रहे। उन्होंने 8:15 पे सुबह आखिरी सांस ली और उसके बाद पूरे राजनीतिक जगत में संवेदना का दौर चालू हो गया। जो नेताजी के प्रशंसक थे, जो नेताजी के धुर विरोधी थे, वो सारे नेताजी के जाने के बाद सब उनको संवेदना व्यक्त कर रहे थे। नेताजी के लिए कहा जाता है कि नेताजी जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता थे जिनको छोटे से बड़ा कार्यकर्ता भी जो एक बार मिल लेता था, नेताजी उसको कभी भूलते नहीं थे। एक नेताजी ऐसे थे जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने कदमों से नापा है और एक एक गांव, एक एक जिले में वो घूमे हैं और हर एक कार्यकर्ता को वो पहचानते थे और इतनी भी उम्र होने के बावजूद भी वो कभी नहीं भूलते हैं। एक बार की बात है, जब समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा था, तब बड़े बड़े नेता स्टेज से अपना भाषण दे रहे थे। तब नेताजी की दृष्टि किसी एक व्यक्ति पे पड़ी जो भीड़ के बीच में खड़ा था। नेताजी ने उसको बुलाया और मंच पे खड़ा कर दिया और बोला कि अभी तुम भाषण दो। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे कि उसको नेताजी पहचान लिए थे कि ये बहुत पुराना कार्यकर्ता है, और वो भाषण कम, उसके आंखों से आंसू ज्यादा गिरने लगे थे। तो ऐसे नेताजी थे जो हमारे बीच अब नहीं रहे। और नेताजी के संवेदनशील इतने थे कि उनको पास कोई भी जाता था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर उसका कोई काम हो, अगर नेताजी के कान में वो पहुंच गया, तब वो नेताजी सबसे पहले उस आदमी का काम कराते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से उसका संबंध हो, नेताजी उसका काम करा दिया करते थे। ऐसे थे हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। हम सबको छोड़ के इस दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं। उन नेताजी का सियासी सफर भी बड़ा दिलचस्प था। 1967 में पहली बार एमएलए बने, फिर 8 बार विधायक चुने गए। 1977 में पहली बार यूपी में मंत्री बने, फिर 1980 में अध्यक्ष चुने गए जनता दल यूपी के। फिर 1982 से 87 तक यूपी में नेता विपक्ष रहे। 1989 से 1991 तक यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुना गया। 1992 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे चुना गया। 1996 में पहली बार लोकसभा सांसद बने और लोकसभा पहुंचे। फिर 1996 से 1998 तक देश के रक्षा मंत्री बने। फिर वापस 2007 में मुख्यमंत्री बने। कि 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। शायद कल दोपहर 3 बजे सफाई में नेताजी का अंतिम संस्कार हो। जब नेताजी 22 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तब बड़े बड़े नेता उनसे मिलने जा रहे थे। सभी यही कह रहे थे कि नेताजी जल्दी ही स्वस्थ होकर बाहर आएंगे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, ब्रजेश पाठक हो, सतीश महाना हो, चाहे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हो, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, सब उनसे मिलने गए थे और उनके सुख दुख का हाल पूछने गए थे। सबने यही कहा था कि नेताजी जल्दी स्वस्थ होकर हम लोगों के सामने आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। नेताजी हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। भगवान अपनी चरणों में उनको स्थान दे और हमारे तरफ से भी उनको भावहीन श्रद्धांजलि। और नेताजी हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। तो ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए रात्रिकालीन न्यूज। धन्यवाद।